सुखसम के पास गई, उसको होश आया, वो कह रहा मौसी ये भागी तो दर्शन है ना हमारे घर में बढ़ाया था, बब्बो को भी मेरे को भी पीटिया मौसी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। कैथल मोहना गांव के एक परिवार में डबल मर्डर का मामला सामने आया था, जहां मां और बेटी की रात के अंधेरे में हत्या कर दी थी। वहीं बेटा इस बीच बच गया था। महिला विधवा थी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला के देवर का नौकर था। दरअसल महिला और उसके बच्चों को मारने के इरादे से उसने हमला किया था, जिसमें महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। वहीं महिला का बेटा बच गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप किया है, जिसमें महिला के देवर का नौकर इस्माइल दोषी पाया गया है। दरअसल इस्माइल को नौकरी चले जाने के चलते पैसों की जरूरत थी और उसे अंदाजा था कि गीता के घर में हाल ही में आई जमीन के कुछ पैसे हैं, जिसे वो लूटना चाहता था और लूटपाट के इरादे से ही घर में पहुंचा था। उसने सबसे पहले गीता की हत्या की और बच्चों पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, ताकि कोई हत्या का चश्मदीद गवाह न रहे। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि अभी हम इस्माइल अली को रिमांड पर लेकर अन्य पहलुओं से भी जांच करेंगे। इसकी हत्या में और भी कई लोग शामिल है या नहीं, फिलहाल हमारी जांच में जारी है। मृतका की बहन वर्षा का कहना है कि मृतका के बेटे सक्षम ने उनके सामने पुलिस को बयान दिया है। मारने वाले दो लोग थे, एक उसके चाचा दर्शन है और उनका नौकर है। इन दो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि इनका जमीनी विवाद था और पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। जबकि मृतका के देवर और जेठ के परिवार को पड़ोसियों ने ही फोन करके सूचना दी थी कि वारदात हो रही है, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। क्या नाम है आपका? वर्षा है जी। गीता की क्या लगते हैं आप? सिस्टर हूँ, छोटी। अच्छा, सगी सिस्टर हैं। हाँ। क्या पूरा मामला, किस तरह से आपको जानकारी मिली? हॉस्पिटल में पहुंचे तो क्या बच्चे से भी बात हुई, उसके द्वारा कुछ कहा गया? नहीं, पहले हम घर थे, घर तो हमारे को कुछ पता नहीं था जी, पता नहीं था। और फिर इन्होंने पुलिस वाला ने फोन कराया, इनके घर से कोई फोन नहीं गया जी, इनके घर से कोई भी नहीं कराया, ना बच्चे ने कराया ना कुछ। बच्चे तो शोधे वो सीरियस हैं जी, हाँ, ना बच्चे ने कराया। एक पुलिस वाले ने कराया मेरी सिस्टर पे, नीलम पे, बड़ी पे, वो इससे भी बड़ी है गीता पे। वो कह रही थी भी चल वर्षा ऐसे ऐसे बात होगी, फोन आ रहे हैं, तोड़ी चल। तो फिर मेरा घर वाला, हम भी तोड़ी निकल पड़े, वो भी तोड़ी निकल पड़े। हम 1 घंटे में यहाँ पहुँच गए। फिर घर गए, घर के बोला कल की तो ऐसी बात है। मैंने कहा आप फ़ोन नहीं कर सकते थे? उसकी जेठानी को बोला, दरानी को। कह रही थी हाँ फ़ोन कहाँ कर दे, क्यों नंबर नहीं है हमारे, इतना भी पता नहीं है इनको। हाँ, फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर हम यहाँ देखा तो सुखसम भी बहुत सीरियस है। ईब तक वो मेरी बहन भी देख चल बसी और उसकी बेटी भी, और इन्होंने कुछ नहीं बोला। ईब सुखसम के पास गई, उसको होश आया, वो कह रहा मौसी ईब आ गई तो मैंने कहा आ गई बेटा। कह रहा मौसी ऐसा बात है, दर्शन है ना हमारे घर में बढ़ाया था, उसका नौकर भी। मौसी हमारा तो घर मुंदा हो गया, मेरी मम्मी को भी, मेरी बब्बो को भी, मेरे को भी पीटिया मौसी। मैं क्या करता? कौन है दर्शन जो नाम लिया गया? क्या पहले भी कोई ऐसी बात हुई है? पहले बहुत बात हो चुकी है जी, इनका जमीन जमून के रोला है जी। फिर कह रहे थे, एक दिन मेरी बहन कह रही थी एन धक्के थे ट्रैक्टर बढ़ा दिया इसने, 1 किले में किला भी ऐसा पड़ा। पहले भी मेरा जीजा था तो पहले भी इनकी बहुत लड़ाई हुई थी, मेरी बहन को भी मारे थे। ये गांव वाले कोई कुछ नहीं कहे थे, इनके जैसे आपत में ना इनके चक्कर। फिर कोई बीच में न बढ़े था गाँव वाला। फिर कह रहा था तो कोई यहाँ सांड लग रही है, तेरे को तो जिंदा गाड़ूंगा। कौन कह रहा था ये बातें? ये दर्शन कह रहा था, काला सा कटड़ा है वो, तो मारे को ईब दिखा भी कौन यहाँ। फिर इस मारे तो ईब मेरे को बहुत शक हो रहा था भी वहीं होगा और तो कोई नहीं। कह रही थी मेरी बहन वही मेरे पीछे लग रहा है, कुछ करना। मैंने कहा चल हम आएंगे, इकट्ठे होएंगे, बात करेंगे, तेरे को जो जात चाहिए तो वो ले ले, हमारे को तो बस हमारी बहन दे दे, बच्चे दे दे बस।
ठीक है। पहले उसके औंधे भी इनकी आम लड़ाई बजी खूब, उसका भी सिर खा के छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दर्शन का नाम नहीं लिया है, केवल एक नौकर इस्माइल अली आरोपी बनाया है और मीडिया के सामने पेश किया है। ऐसा क्यों हुआ, यह तो अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। दर्शन ने नौकर को अभी निकाला, मतलब उसको 20 तारीख तक का टाइम दे रखा था, उसका हिसाब किताब कर दिया था, उसको वहाँ से मतलब भेजने का वो पूरा तैयारी कर चुके थे। तो इसको पता था कि ये घर पे आता है नौकर को ये अंदेशा था क्योंकि इनके बीच में जो प्रॉपर्टी थी वो कोई हाईवे में गई थी, इसका कुछ कंपनसेशन वगैरह मिला था, तो उसको इस वजह से लगता था कि इनके पास पैसा हो सकता है। तो बरामद भी क्या कुछ? अभी मैंने कहा कि रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी और उसमें आगे की जो सारी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो हत्या हुई है वो हथियार साथ लेके वेपन के बारे में मैंने कहा वो वेपन अपना लेकर आया था, बाकी जब रिकवरी की जाएगी तो सारी चीज़ें उसके बाद ही क्लियर होंगी। जो कुल्हाड़ी से उसने जो बताया अभी तक, कुल्हाड़ी से उसने किया। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला सर कि देखिए अभी पूछताछ उस बारे में चल रही है, वो इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पूछताछ है उसके मुताबिक केवल एक ही व्यक्ति है और इसने अकेले ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये बता रहे हैं कि जिनमें झगड़ा हुआ था और जो दर्शन और ये जो केवल इस्माइल को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, बाकी अगर कोई बात आएगी उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा की ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।